ईरान ने चुन चुन करके आतंकी ठिकानों पर बरसाई मिसाइलें। बड़ी खबर, जहां अमेरिका के इशारे पर सुन्नी मुसलमानों ने किया था हमला। जी हां, आतंकियों को पालना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है। पड़ोसी देश ईरान ने अब उस पर भारत जैसी एयर स्ट्राइक कर दी है। उनके बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय मिसाइलें दागी हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि उसने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान अब उल्टा ही दावा करते हुए ईरान को धौंस जमाने लगा है। पाकिस्तान ने ईरान के हमलों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया है और 2 बच्चों के भी मारे जाने की बात कही है। यही नहीं, उसने ईरान के राजनयिक को तलब कर आपत्ति जताई है। इस पूरे मामले में ईरान का क्या कहना है, समझिए। दरअसल इस पूरे मामले में ईरान का कहना है कि जो आतंकवादी हमले हुए थे वो इजराइल और अमेरिका के इशारे पर ईरान में कराए गए थे। इसमें भी पाकिस्तानी आतंकियों के सबूत मिले थे। दरअसल देखिए, पाकिस्तान, दोस्तों आपको बता दें, इजराइल और हमास के युद्ध में आपने देखा होगा कि इसकी जो एक्टिविटी रही वो एक तरीके से संदेहास्पद रही है। इसने ना तो इजराइल के खिलाफ ना तो अमेरिका के खिलाफ खुलकर अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने जरूर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और यही कारण है कि ईरान खास करके उन पर कड़ा अटैक किया है, जहां से उनको नुकसान करने के अमेरिका के इशारे पर कोशिश की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और यही कारण है कि उन तमाम ठिकानों पर सबसे पहले पता लगाए जाने के बाद उन तमाम ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सऊदी ने आखिरकार अब दिखाया इजराइल को आंख। कहा बिना स्वतंत्र फिलिस्तीन का दर्जा नहीं तो फिर सऊदी को इजराइल को नहीं देंगे मान्यता। जी हां, इजराइल और हमास युद्ध 103 दिनों से जारी है और बीती रात भी इजराइल ने गजा में भीषण बमबारी की। इस बीच दुनिया भर में के देश फलस्तीन में शांति बहाली के प्रयासों में लगे रहे। मंगलवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजराइल एक व्यापक समझौते के तहत फलस्तीनियों को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देता है तो भी हम उनको इजराइल की मान्यता देंगे और देते हुए दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सबसे पहले फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक पैनल में बातचीत में प्रिंस फैसल बिन रहमान ने कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय शांति में इजराइल के लिए भी शांति शामिल है, लेकिन ये तभी संभव है जब फिलिस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का दर्जा दिया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब व्यापक राजनीतिक समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल को मान्यता देगा, तो उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं और एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार एक बार फिर से इजराइल के एक और जहाज पर यमन की सेना का हमला। दोस्तों आपको बता दें, ये 48 घंटे में 5वां हमला हुआ है। दरअसल आपको बता दें, यमन की सेना ने रेड सी में एक और इजरायली सेना का आज सुबह निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा। यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहस सरी ने बताया है कि यमन के सुरक्षा बलों ने इजराइल की ओर से जाने वाले जोगरविया जहाज को निशाना बनाया था। सरी का कहना है कि जहाज को समुद्र में मार करने वाले मिसाइलों से सीधे निशाना बनाया गया है। यमन की सेना के प्रवक्ता का कहना है कि यह ऑपरेशन उस वक्त अंजाम दिया गया है जब जहाज के चालक दल ने यमन की सेना के चेतावनियों को नज़रअंदाज किया है और संदेशों को कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ सरी ने एक बार फिर से दोहराया है कि जब तक गजा पट्टी पर हमले और उनकी घेराबंदी जारी रहेगी, रेड सी और अरब सी में हम इजराइल की ओर जाने वाली जहाज़ों के खिलाफ अपनी कार्रवाई इसी तरीके से अंजाम देते रहेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार अबू उबैदा हमास ने इजराइल की बर्बरता की एक बार फिर से खोली पोल। कहा पूरी दुनिया में जो है वो मानवता के लिए खतरा है इजराइल। मस्जिदों को हमारे बना रहा निशाना, अधिकांश मस्जिदों को कर दिया है नष्ट। जी हमने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल का एकमात्र लक्ष्य इस्लाम को कुचलना है, यानी मुसलमानों को गाजा में कुचलना है और उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करना है। ठीक उसी तरीके से इजराइल अपने एजेंडे में लगा है। वैसे हमास को तो वो खत्म नहीं कर पा रहा है। हमास के लड़ाके गुरिल्ला स्ट्राइक में अटैक कर रहे हैं उन पे उनके स्टाइल में, लेकिन वो इजराइल जो है वो वहाँ के आम नागरिकों, वहाँ की मस्जिदों, वहाँ के कॉलेजों, स्कूलों, वहाँ के हॉस्पिटलों को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है ताकि अगर इजराइल वहाँ से चला भी आए तो इनको खड़ा करने में अगला 10 से 20 साल लग जाएं। तो यानी एक तरीके से
गाजा कभी खड़ा ना हो सके, इस तरीके की तबाही मचाई जा रही है। हमास के लड़ाकों को तो ये नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन ये पूरी मस्जिदों को तबाह कर दिया। और यही कारण है कि अबू उबैदा ने कहा है कि उन्होंने 2 अरब मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा है कि गाजा में बड़े पैमाने पर जो है वो मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, अगली खबर दोस्तों, जहां मोसाद और दाइश के ठिकानों पर IGRS के मिसाइल हमलों की जारी की गई अधिक जानकारी। अब समझिए पूरी जानकारी क्या है। दरअसल ईरान की इस्लामी क्रांति फोर्स IRGC ने सीरिया और इराक में मोसाद और दाइश के ठिकानों पर भीषण मिसाइल अटैक किया था, और आपको बता दें अब इसकी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक कर दी है। मंगलवार को एक बयान में IRGC ने कहा है कि इराक के कुर्दिश क्षेत्र में इजराइल की जासूस एजेंसी मोसाद के एक केंद्र और सीरिया के इदबिल प्रांत स्थित दाइश के एक अहम ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है। बयान में उन्होंने कहा है कि कुल 24 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, जो सभी सटीक निशाने पर जाकर लगे परिणाम स्वरूप लक्ष्यों को ध्वस्त कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो है वो मोसाद पर हुए अटैक को उन्होंने आज पूरी प्रमुखता से जानकारी दी है कि इस तरीके के अटैक जो है वो किए गए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, एक बार फिर से आखिरकार कतर ने इस बात को दोहराया कि यमन के हौतियों पर अमेरिका के नेतृत्व में हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। विश्व नेताओं को गाजा में युद्ध समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी भी संघर्ष में वे सैन्य के बजाय कूटनीतिक समाधान को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे मोटे झगड़ों के बजाय मुख्य संघर्ष गाजा युद्ध पर केंद्रित होना चाहिए। यदि गाजा संघर्ष समाप्त हो जाता है तो अन्य संघर्ष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये स्पष्ट है कि जो युद्ध चाहे फिर वो लाल सागर में हो रहा है या फिर लेबनान साइड से हो रहा है या फिर इराक और सीरिया में हो रहा है, ये सारे के हमले जो है वो केंद्र गाजा है। गाजा में जब इजराइल अपने युद्ध को यानी अपने हमले को रोकेगा, उसके बाद सभी जगह पे हमले अपने आप ही रुक जाएंगे। तो ये भी मुस्लिम देश लगातार चेता रहे हैं कि अगर यहाँ पर युद्ध खत्म करने की केवल एक बात है, और अगर हमले का जवाब हमला कतई नहीं हो सकता है, जैसा कि अमेरिका यमन में कर रहा है। अगर अमेरिका को ये लग रहा है कि अमेरिका हमले का जवाब हमले से देगा, तो ये उसकी भूल है। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां कताइब अल कासम ब्रिगेड गाजा के खान यूनिस इलाके में यासीन 105 मिसाइलों से इजरायली सेना के 2 और मार्कवा टैंक को नष्ट कर दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें गाजा में हमास के लड़ाके जो है अपनी स्टाइल में, गुरिल्ला स्टाइल में इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं और वो उनको मौत के घाट उतार रहे हैं और उनके जो टैंक्स हैं उनको नष्ट किए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अब समझ लीजिए झड़पों में कई यहूदी सैनिक मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा के बीच कन्हैया कुमार ने बोला है बड़ा हमला। जरा सुनिए, ध्यान देने बात है। कन्हैया कुमार ने कहा है अमित शाह निमंत्रण तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे उनके बेटे जय शाह की शादी हो। हम बता दें कि उनके बेटे जय शाह की